पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुझे देखने वालों को ज़ोया का सलाम और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल ज़ोयाज़ डायरी के ऊपर। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे शाद-आबाद और मज़े में होंगे। मेरी तमाम दुआएँ आपके लिए और आपने भी अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है। बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं क्या टॉपिक लेकर आऊँ आपके सामने। कुछ तबीयत ख़राबी, कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन आप सबका शुक्रिया जो कि डीएम करके पूछते हैं कि आपका व्लॉग नहीं आया या आपने अपनी कोई वीडियो नहीं अपलोड की। तो बस तबीयत ख़राबी की वजह से मैं अपना अपना कोई भी वीडियो मैं बना ही नहीं सकी। बहरहाल आज एक बड़े से टॉपिक के साथ आई हूँ और वो है कि मनी, पैसा आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है कि हाउ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, सही है। और हाउ इज़ सेविंग मनी इन योर लाइफ, ठीक है जी। पैसा हर शख्स की ज़रूरत है और हर कोई चाहता है कि मैं मालदार बनूं, हर कोई चाहता है कि मैं दौलत कमाऊं। जहाँ लोगों को दौलत कमाने का शौक़ होता है वहाँ कुछ मेरे जैसे शरारती लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि हम इस दौलत को उड़ाएं कैसे, ठीक है। अब चूँकि मैं डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पर, तो मैं हमेशा मेरी नज़र उनके कार्ड पे और उनकी जेब पे होती है कि मैं किस तरह से इनसे पैसे निकलवा सकती हूँ। क्योंकि मुझे अपनी पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन मैं कोई पैसा सेव करने वाली खातून नहीं हूँ। मैं दोनों हाथों से पैसा उड़ाने वाली खातून हूँ। मेरे पास कभी भी सेविंग नहीं हो पाती। तब भी जब मैं खुद अकेली थी, इंडिपेंडेंट थी, जॉब करती थी, तो मैं अपने पैसे सेव नहीं करती थी, बल्कि मैं सारे पैसे उड़ा दिया करती थी। मेरे हस्बैंड की नेचर भी कुछ ऐसी ही है इत्तफ़ाक़िया तौर पर कि वो खुद भी शाख़र्च हैं और ज़ाहिर है मुझे भी उन्होंने शाख़र्च मैं थी और भी मुझे बनाने में उनका पूरा हाथ है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि पैसे को सेव करना कितना ज़रूरी है, इसलिए कि हम ना पैसे की कदर नहीं करते। जब आप पैसे की कदर नहीं करेंगे ना, तो पैसा भी आपकी कदर नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ नागहानी आफ़तें आ जाती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जहाँ पर आप क्या फ़ाइनेंस होना या आपके पास पैसे होना, फ़ाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ऐसी सूरत में फिर ज़ाहिर है आपको या तो किसी से उधार माँगना पड़ जाता है, या फिर आप अगर आपके हस्बैंड हैं तो आप उनसे कहेंगे कि भई मुझे कुछ उधारी दे दो। मेरी तरह कि जब मैं पॉकेट मनी अपना लेके खर्च कर देती हूँ और फिर दोबारा से मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उनसे कहती हूँ आप मुझे उधार दे दें, अगले महीने की पॉकेट मनी से काट लीजिएगा। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये मैं भी सीखूँ और सीखने के साथ-साथ मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात सिखाऊँ कि भई अगर पैसे सेव करने हों तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि लाइफ में आपको ये पता होना चाहिए कि आप में इतनी एजुकेशन, इतनी स्किल्स हों कि आप अपना पैसा खुद कमाने की आप सोचें कि मैं खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे कर सकती हूँ। मैं छोटी-सी मिसाल आपको, किसी और की नहीं, मैं सारी बातें अपने ही हवाले से करती हूँ, जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने खुद पैसा कमाना कब से शुरू किया और मैंने किसके कहने पर पैसा कमाना शुरू किया। मैं चूँकि बाहर से पढ़ कर आई थी, तो मेरी वालिदा कहती थी कि तुम घर में ट्यूशन्स पढ़ाया करो। तो मैं ये करती थी कि मैं शाम में अपने यूनिवर्सिटी के बाद, अपने कॉलेज के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी घर में, और मैं उससे अच्छी खासी अपनी पॉकेट मनी निकाल लिया करती थी। इसके अलावा फिर ये हुआ कि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती रह गई और मैंने पीछे-पीछे जो मेरी क्लासेस थीं, जैसे कि मैं ए लेवल्स करके आई थी, तो मैं फिर उनको बायो पढ़ाती थी, मैं उनको फिज़िक्स पढ़ाती थी अकेडमी में जाके, ठीक है? अकेडमी में जाके मैं ट्यूशन्स दिया करती थी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाया करती थी। मैं खुद फाइनल ईयर में थी ग्रेजुएशन के, और मैं फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ाया करती थी अकेडमी में। तो यहाँ से मुझे ये शौक़ हुआ कि यार, जो मेरा पैसा मेरे हाथ में होता है, वो शायद मैं इतनी आसानी से उसको खर्च कर लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लेती हूँ। नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी कोई ख्वाहिश होती है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं, कभी-कभी आपको ना भी सुनने को मिल जाता है। क्यों? कभी उनके पास भी उतना अमाउंट नहीं होता कि वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें या हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें। तो मेरी वालिदा ने मुझे हमेशा से एक बात सिखाई है कि इंडिपेंडेंट हो जाओ, इससे पहले कि हमारी आँखें बंद हों, इससे पहले कि तुम्हारे सर पे पेरेंट्स का साया ना हो, क्योंकि एक ये तल्ख़ हकीकत है कि किसी के भी पेरेंट्स सारी ज़िंदगी उनके साथ नहीं रहते। एक ना दिन हम सब ने चले जाना है, बारी कब किसकी आती है ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है। तो मैंने अपनी वालिदा की बात को मानते हुए जैसे-जैसे मैं एडवांस पढ़ती गई, मैं वैसे-वैसे ही अपना जो 9th-10th की क्लासेस हो गई, मैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस हो गई, इस तरह की मैं क्लासेस लेके तो फिर मैंने पैसे
सेव करती थी और अपनी तमाम जायज़ जो मेरी ख्वाहिशें होती थी और वो बड़ी छोटी-छोटी सी होती थी, वही छोटा-मोटा मेकअप ले लिया और या कभी जो है वो कोई सूट ले लिया, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी साथ में, तो मैं बस कपड़ों का शौक था, तो मैं कपड़े अपने ज़्यादा लिया करती थी। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर पैसा आप थोड़ा-सा सेव करके रखें अपने पास, तो मुश्किल वक़्त में ही आपके काम आता है। अब सेव कैसे किया जाए, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि यकीन जाने कि मेरे पास आज तक इसका जवाब ही नहीं आया। हमेशा ये होता है कि अब देखें, जैसे कोरोना का सीज़न आया, जो 2 ढाई साल हम इस कोरोना में फँसे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बंद थी, मार्केट्स बंद थी, बड़ी सारी ऑनलाइन ऐप्स जो हैं वो भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा-सा काबू पाया, तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड निकल आया कि लोगों ने मॉल जाना, क्योंकि वो कोरोना के सीन में तो आपको पता है सब चीज़ें बंद थी, तो लोगों को लिमिटेड हो गई थी हर चीज़, हर रिसोर्स लिमिटेड हो गई थी। तो उसके बाद लोगों को एक तो घर में रहने की आदत हो गई, एक तो पैसा यहाँ सेव हो गया, डाइन आउट जितना मैं करती थी वो मेरा कम हो गया। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी, ठीक है? हर दूसरे दिन मेरा कोई ना कोई पार्सल आ रहा है, कोई छोटा-मोटी चीज़ें मैं ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर दिया करती थी। तो अब फिर जब ये हुआ ना कि जब मैं मुझे लगा, खुद लगा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हूँ। ये ऑनलाइन ऐप्स ही मेरे जेब में 1 टका नहीं रहने देती। मैं बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ जो है पॉकेट मनी के खाली हुई भी होती हूँ। तो ये चीज़ों पे हम सबको काम करने की ज़रूरत है। मैं काम कर रही हूँ और मैं फिर ये करती हूँ कि जो मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, मैं फिर वो सर्च करके और फिर ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर चीज़ को इतना ज़्यादा स्टोर कर लिया है कि मेरे पास स्टोर भी एक्स्ट्रा नहीं है जिसमें मैं अपना सामान रख सकूँ। तो फिर यहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा-सा अपने हाथ को रोकना पड़ेगा, थोड़े पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। तो अब ये होता है कि जब भी मैं कोई ऐप जाती हूँ, किसी ऐप पर जाती हूँ, कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैं कोई ऐप ढूँढती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इसमें सेल कहाँ लगी हुई है। जहाँ सेल लगी हुई होती है वहाँ से कोई एक चीज़ ऑर्डर कर देती हूँ, वरना मैंने अब बाकायदा मॉल में जाके शॉपिंग करना समझिए ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। उसका रीज़न यही है कि अभी एक कपड़ा, एक कोई ड्रेस पहना नहीं होता और 2-4 ड्रेस और जाके शॉपिंग करके आ गए, तो जो पहले लिया था उसकी तो बारी नहीं आई, नए वाले पहन लिए, नए वाले थोड़े से पहने, उसके बाद और स्टॉक आ गया। तो इस तरह से पैसे जो हैं वो वेस्ट ही मैंने किए हैं अपने। कितने सारे गर्मी के सीज़न के कपड़े जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकी हूँ, जितने कितने सारे लास्ट ईयर के सर्दी के कपड़े जो मैंने इसी तरह से पैक रखे हुए हैं, उनको उनको पहना ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि भाइयों को मैं इसलिए नहीं इसमें मुखातिब करूँगी, भाई ज़रा वैसे भी थोड़े से समझदार होते हैं, वो ज़रा पैसा देख के खर्च करते हैं। तो बहनों, उसका सबसे मुझे ये हल नज़र आया है कि ना हम ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा-सा कम करें, अपने बजट को इतना बढ़ा लें कि हम वन गो में जाके 20-25 हज़ार की शॉपिंग कर लें, ताकि आप अपने एक सीज़न को आराम से गुज़ार सकें। फिर आप 3, 4, 5 महीने की अपनी पॉकेट मनी को थोड़ा-सा सेव करें और जो भी आपकी ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो जूते हों, चाहे वो आपके ड्रेसेस हों, फिर आप उनमें से अपनी जेब के अकॉर्डिंगली आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें। मैंने ये प्रैक्टिस की है पिछले कुछ माह से कि मैंने अपने हाथ को बड़ा सख्ती से रोक के रखा और मैंने ना ही ज़्यादातर कपड़ों की शॉपिंग की है, ना मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप ऑर्डर किया है, ना मैंने और कोई शू वगैरह ऑर्डर किया है, क्योंकि देखिए अब मौसम चेंज हो गया है इस्लामाबाद में, या तो अच्छी खासी सर्दी है और यहाँ की सर्दी का मुकाबला मैं समझती हूँ यूरोप की सर्दी ही कर सकती है, क्योंकि सऊदीया या फिर यूएई में सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि इस्लामाबाद में होती है, और कराची में तो मैं समझती हूँ सर्दी ना होने के बराबर होती है। लाहौर है जहाँ के, हाँ, थोड़ा-सा लाहौर में सर्दी होती है, इस्लामाबाद में सर्दी होती है, कोयटा में सर्दी होती है, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। तो लाहौर तो ख़ैर, लाहौर इस्लामाबाद में बर्फ़बारी नहीं होती, लेकिन कोयटा बलूचिस्तान जो है वहाँ पे अच्छी खासी सर्दी होती है। तो अब मैं उन इलाकों को इन इलाकों से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए हमारे सिटीज़ ज़रा थोड़े डेवलप सिटीज़ हैं, ज़्यादातर ब्रांड की चीज़ों के पीछे हम भाग रहे होते हैं और ब्रांड की चीज़ें जो हैं वो कोई एक चीज़ 5-10 हज़ार 9 हज़ार से नीचे की नहीं आती, अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का कोई अच्छी चीज़ लेना चाहें। इसी तरह बात शूज़ की, अगर आपने शूज़ लेने हैं तो वो भी आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि पाकिस्तान में कौन-कौन से ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है और यही ब्रांड जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज़ भी अपनी प्रोवाइड करते हैं। तो पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो आप पहले देख लें, पहले तो सबसे पहले अपने पैसे जमा करें। 4-5 महीने में आपके पास जब अच्छा अमाउंट जमा हो जाए, तो उनमें से आप फिर अपनी लिस्ट बना लें कि जनाब आपने किस तरीके से क्या चीज़ बाय करनी है, और 5-6 महीने के बाद अगर आप एक अच्छी बड़ी अमाउंट की शॉपिंग कर लेते हैं, मेरे ख़्याल से आपके लिए पूरे 1 सीज़न के लिए वो काफ़ी होती है। तो मैंने ये अपनाया है तरीक़ेकार, आई होप कि
आप भी अपनाने की कोशिश करें और अपने पैसों को 4-5 महीने जमा करके और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे खर्च करें, तो मेरा ख़्याल है कि आपके पास पैसे भी बच जाएँगे। और ये जो एक थोड़ी-सी एक हिर्स आ जाती है ना हमारे अंदर कि नहीं हमने ये लेना है, वो लेना है, तो उस पे भी थोड़ा-सा हम काबू पा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी कि एक तो इंडिपेंडेंट होना मतलब अपना पैसा खर्च करना और अपने पैसे को ज़रा तरीके से खर्च करना, ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पैसे को किस तरह से एक्सपेंस करें, ठीक है? हमने क्या चीज़ें बाय करनी है, किस तरह की चीज़ें बाय करनी है। क्योंकि देखिए हर सर्दी और गर्मी दोनों का फ़ैशन डिफरेंट है, उनके कपड़ों का मटीरियल डिफरेंट है। तो अगर एक ही दफ़ा हम बड़ा सारा सा स्टॉक कर लेंगे तो ये भी हो सकता है कि हम उसी स्टॉक को अगले सीज़न में भी इस्तेमाल कर सकें, आपके पैसे भी सेफ रहेंगे और आपकी ज़रूरत भी पूरी होती जाएँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज की ये बात अच्छी लगी होगी। अगर दिल को अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डेफ़िनेटली मेरा इंस्टा आप लोगों के पास है और आप इंस्टा पे मुझे बड़े अच्छे-अच्छे से मैसेज भी करते रहते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें, अपने वालिदैन का ख़्याल रखें और हाँ, अपने पैसों की भी हिफ़ाज़त करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।